Hi everyone, welcome back. Yes, you can by yourself, sir. Friends, today we are going to read chemistry. Friends, केमिस्ट्री में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है आपको पता ही है, रोज़ की तरह जो हर वीडियो आप लोग देखते हैं तो ठीक वैसे ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे और घर बैठे अपने विभिन्न क्लास के विशेष रूप से हाई स्कूल और +2 का इसमें क्लास चल रहा है, इसका आप लोग तैयारी कीजिए तथा साथ ही विभिन्न कॉम्पिटेटिव बैंक, रेलवे, एसएससी, एलडीसी, एटीसी का आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद तो हम लोग देखेंगे। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो पर डे टेस्ट कैसे आता है। हमारे भोजन का टेस्ट साल्ट से होता है, नमक से होता है। तो हमारा शुरुआत होता है नमक से। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक को रासायनिक सूत्र हम NaCl कहते हैं, देख सकते हैं आप NaCl, ठीक है। इसके बाद उदासीन विलयन का pH होता है। देखिए pH मान उसी का 7 होता है जो क्या होता है, उदासीन होता है, न अम्ल होता है न लवण होता है न क्षार होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये 7 होता है। जितना भी विलयन होता है जो उदासीन हो उसको एक वर्ड में, एक शब्द में हम लोग उसका pH मान 7 कहेंगे, 7 कहेंगे। इसके बाद है CO2 गैस जल में घुलकर बनाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ आपने सही सुना। तो जब इसको जल में घोल दिया जाता है, विलयन बना दिया जाता है, तो क्या बनाती है? यही है जो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद है CaOCl2 का प्रचलित नाम है जो आजकल फेमस है, उसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसको दो तरह से क्वेश्चन में पूछता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लिख सकते हैं CaOCl2 या जैसे है वैसे आप बोल सकते हैं कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। इसके बाद है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। जितने जल में घुलनशील क्षारक होते हैं सभी क्षार कहलाते हैं। हमारे शरीर का pH प्लस होता है। pH प्लस मानव शरीर का 7 और 8 के बीच होता है। 7 पॉइंट कुछ हो सकता है, इस तरह करते करते 8 के आसपास होता है, यानी 7 और 8 के बीच में होता है। इसके बाद है पदार्थ का उपचयन कब होता है? तो पदार्थ का उपचयन 2 स्थिति में होता है। पहला स्थिति है ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी ऑक्सीजन कम हो, उसमें से निकले, तब उसका उपचयन होगा। और नहीं तो H2 की वृद्धि हो, हाइड्रोजन बढ़े, हाइड्रोजन बढ़ता हो, उस स्थिति में उपचयन किसी भी पदार्थ का होता है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं क्यों? क्या? पेंट, हाँ आपने सही सुना। सभी लोग करते हैं, सभी लोग देखते हैं। आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है, पेंटिंग सबके घर में है। तो आखिर पेंटिंग क्यों होता है? तो आइए देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि लोहा आर्द्रता यानी नमी अर्थात पानी, यानी जहाँ पर पानी की अधिकता हो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। मिट्टी हो सकता है, वायु हो सकता है, और जल तो पूर्ण रूप से है। तो
क्या होता है, देखिए कि आर्द्र हवा में वही पानी जब हवा में मिल जाता है तो हवा की नमी बढ़ जाती है। तो जब लोहा पानी या आर्द्र हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसमें भूरे रंग का ब्राउन कलर का जंग लगना शुरू हो जाता है। और जंग लगता है तो क्या होता है, लोहे का क्षय होता है, धीरे धीरे जंग से झड़ना शुरू हो जाता है। तो उस क्षय को बचाने के लिए कि हमारा जो लोहा है बरकरार है, अच्छे क्वालिटी में रहे, उसका नुकसान ना हो, तो उसे बचाने के लिए हम लोग उसको कलर करते हैं, पेंट करते हैं। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर वीडियो ख़त्म होता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इस तरह आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद है तो उसको हम क्या करते हैं, पेंट कर देने से पानी के संपर्क टूट जाता है। जब पेंटिंग कर दिया जाता है तो पानी का जो संपर्क होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण वह लोहा सुरक्षित रहता है। सेम क्वेश्चन अब लिख देंगे, डिटो डिटो दे दिया गया, इसलिए लोहे के वस्तु को पेंट किया जाता है। लास्ट में इसलिए लिख कर देख लीजिए, डिटो डिटो है, यानी यही चीज़ यहाँ भर देंगे। आप लोग तो इंटेलिजेंट है, आसानी से भर सकते हैं। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जो प्रकाश की प्रेजेंटेशन में हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में जब अपघटित करते हैं तो दो चीज़ में डिवाइड होता है, सिल्वर और क्लोरीन में। तो इसका इक्वेशन है 2AgCl को जब सनलाइट में अपघटित किया जाता है तो 2Ag यानी सिल्वर प्लस Cl2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज रहा। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प कीजिए। दैट्स ऑल।